सर्वेभ्यो बालकेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। तो विद्यार्थियों, आज हम परीक्षा संबंधी कुछ बातें करेंगे। आपकी जो जिज्ञासाएं हैं मन में, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और ताकि आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं ना। यस सर। कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, क्या होगा, उससे संबंधी ये प्रश्न आपके उठ रहे होंगे। तो उन्हीं प्रश्नों का समाधान करने के लिए ये जो कार्यक्रम मैंने बनाया है, उस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का समाधान होगा। आप संतुष्ट हो जाएंगे, ताकि आप जब परीक्षा आने वाली है बोर्ड की, तो उसमें आप जो है अपने आप को निर्भय होकर के, निडर होकर के, निर्भीक होकर के, और आप जो है प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो एक एक बच्चा प्रश्न करेगा कि क्या प्रश्न आपके मन में क्या जिज्ञासाएं हैं। उन जिज्ञासाओं को आप उनका समाधान हम करेंगे। तो एक बच्चा प्रश्न करे, और बेटा कैमरा उसकी ओर दिखाते रहना। सर, रेडियो पत्रकारिता में कितने तत्व होते हैं? बेटा, रेडियो पत्रकारिता में लगभग 4 या 5 बिंदु होते हैं। तत्वों की बात जब आती है बेटे, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले हम समझेंगे रेडियो पत्रकारिता। रेडियो से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने का जो कार्यक्रम होता है, और एकत्रित करके संपादक तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम होता है, वह रेडियो पत्रकारिता होगी। और रेडियो पत्रकारिता ऐसे नहीं होगी। जो उसका जो पहला तत्व होगा, उसका होगा प्रामाणिकता, कि समाचार ये कहाँ से मिला, सूचना कहाँ से मिली। दूसरा है खोज, तीसरा है स्रोत, किस संसाधन से मिली, कहाँ से खोजा आपने, कौन सा माध्यम मिला आपको। और चौथा है अनुसंधान, उसका प्रयोग कैसे किया आपने, उसको, उस सूचना को या उस खबर को प्रमाणित करने के लिए कैसे प्रयोग किया। और अगला है संवर्धन, उसका शुद्धिकरण, किस प्रकार से आपने उस सूचना को रेडियो में प्रसारित करने के लिए उसको संवर्धित किया, उसका संशोधन किया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, यही बिंदु है बेटा। अगला प्रश्न। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से अश्वनी नामक बच्चे ने जो प्रश्न किया, आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक बात हुई। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप परीक्षा में जाएं। परीक्षा में प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, और प्रश्न पत्र को पढ़ करके जो पहले प्रश्न आपको आ रहे हैं, जिस प्रश्न का ज्ञान पहले से आपको है, उसका प्रश्न संख्या डाल करके, और प्रश्न उतारे नहीं, प्रश्न संख्या डालेंगे, और प्रश्न संख्या डाल करके सीधे, और प्रश्न का कौन सा ख है, खंड क है, ख है, कौन सा कर रहे हैं, इसको आप जो है वो डालेंगे, और डाल करके सीधे उत्तर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। और बाकी आज बच्चों, गणतंत्र दिवस के पूर्वाहन पर हम आज गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, और 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई
और संपूर्ण राष्ट्र को बधाई। संपूर्ण राष्ट्र कल मनाएगा। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पूरे राष्ट्र को संबोधित करेगी और कल संपूर्ण राज्यों की जो झांकियां हैं, एग्जीबिशंस हैं, वो कल सलामी मंच के सामने से राजपथ से गुजरती हुई राष्ट्रपति भवन को जाती हैं और हर साल जाती हैं। तो उसका नज़ारा भी आप कल यूट्यूब के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे। और हमने कितने बलिदानों के बाद अपने राष्ट्र को एक संविधान दिया और संविधान के माध्यम से हम आज इस राष्ट्र का जो राष्ट्रीय पर्व है इसको हम मना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।